अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। मैं हूं शुएब अहमद MS ऑफिस की एक और क्लास के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है MS वर्ड में वो है बॉर्डरिंग, बॉर्डर्स का। तो यहाँ पे आप देखें तो पैराग्राफ के अंदर ये देखें जो लास्ट ऑप्शन है ये बॉर्डर्स की दी हुई है। यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को, एक लाइन को बॉर्डर दे सकते हैं। सबसे पहले हम ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, वन बाय वन हम सारी ऑप्शन यूज़ करके देखेंगे। तो ये बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर होता है कि जो नीचे की साइड को लगेगा। फॉर एग्जांपल से करते हैं, ये टेक्स्ट थोड़ी सी डिलीट कर देते हैं, इसे थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं स्टूडेंट्स पहले। अब इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें जो बॉटम बॉर्डर है वो इस वक्त आपकी जो पैराग्राफ था उस पर अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर देखें, ये देखें फिर जस्ट बॉटम सारी लाइंस जो हैं उनके नीचे की साइड पे बॉर्डर लगे, क्योंकि हमने टेक्स्ट को, ये पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए एक ही बॉर्डर लग रहा है बॉटम पे। जब हम सिलेक्ट करते हैं तो देखा होगा आपने सभी पे लग रहा है, क्योंकि वो हर लाइन के नीचे की साइड पे बॉर्डर अप्लाई हो रहा था। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड ऑप्शन में आए तो टॉप बॉर्डर की ऑप्शन है। टॉप बॉर्डर आई थिंक आपको पता है, टॉप ऊपर की साइड को कहते हैं। तो ये देखिए अब ऊपर की साइड पे बॉर्डर लग गया। तो ऐसे करते हैं, इसे भी अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद टॉप का भी हो गया। उसके बाद आए तो लेफ़्ट बॉर्डर है। इट्स मीन कि आपके जो पैराग्राफ या टेक्स्ट है इसकी लेफ़्ट साइड को बॉर्डर लगेगा, ये देखें। ऐसे अगर आप राइट साइड पे चाहते हो तो राइट साइड पे भी लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि ये जो बॉर्डर आपने लगाए हैं ये रेज करें, तो वन बाय वन करने की बजाय आप जस्ट नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो आपका सारा बॉर्डर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही क्लिक में सारी टेक्स्ट को बॉर्डर लग जाए तो उसके लिए ऑल बॉर्डर्स पे आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर्स लग जाएगा, ये देखें। इसे करते हैं रिमूव। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे देन ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो ये देखें फिर आपकी जो टेक्स्ट की हर लाइन को बॉर्डर लगेगा। ओके स्टूडेंट, समझ आ रही है? तो इसे आप कर देते हैं नो बॉर्डर। वापस आए, अब हम देखते हैं यहाँ पे है आउटसाइड बॉर्डर्स। ये देखिए इसने भी आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। अब फिर इसको हम करते हैं सिलेक्ट, नो बॉर्डर पे करके उसके बाद नीचे आते हैं इनसाइड पे। सॉरी, ये आउटसाइड ही हो गया। नो बॉर्डर कर देते हैं पहले। वापस आए, यहाँ पे आएंगे अब इनसाइड। सॉरी स्टूडेंट, पहले आपको इनसाइड यूज़ करने के लिए पहले करना पड़ेगा आउटसाइड बॉर्डर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप इनसाइड बॉर्डर करेंगे। इसे कंट्रोल V करते हैं, वापस आते हैं तो नीचे आप देखें तो ये इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर दिया हुआ है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद नीचे है तो ड्रा टेबल की ऑप्शन दी हुई है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर था वो एक पेंसिल की शेप में चेंज होगा। इससे आप बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। ऐसे किया, इसकी अगर पार्टीशन कर लेते हैं और तो ऐसे आप बॉर्डर बना सकते हो। और इसमें अगर आप चाहते हो टाइप करें तो डबल क्लिक करें तो आपका जो माउस था, माउस का कर्सर है वो पेंसिल से दोबारा ब्लिंकिंग शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। आगे टॉपिक आएगा टेबल का स्टूडेंट, उसमें आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जस्ट बॉर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे अब रेज कर देते हैं स्टूडेंट्स।
वापस आते हैं बॉर्डर्स पे, तो यहाँ पे देखें व्यू ग्रिड लाइन की ऑप्शन दी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, सॉरी इस पर क्लिक करें तो आई थिंक इससे ग्रिड लाइन शो होती है, वो आई थिंक यहाँ से ऑफ हुई होगी। तो ये देखिए इस तरह की ग्रिड लाइन शो हो जाएगी आपकी पैराग्राफ में, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं हमें। वापस होम मेन्यू पे आते हैं, यहाँ पे आए तो सबसे नीचे देखें तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग की ऑप्शन दी हुई है, इस पर आप क्लिक करते हो तो ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग की विंडो ओपन हो जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले नन पे लगा हुआ है, हम बॉक्स पे कर देते हैं। यहाँ पे लाइन स्टाइल की ऑप्शन दी हुई है और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसको, डायग्राम को, प्रीव्यू को। यहाँ पे हम बॉक्स पे रहने देते हैं और ओके करते हैं, तो ये देखें ये बॉर्डर लग गया आपकी टेक्स्ट को। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो देन देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे हम स्टाइल भी चेंज करते हैं, ये वाला स्टाइल रखते हैं, अप्लाई टू कर देते हैं, ओके पे कर देते हैं। सॉरी ये सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट फिर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं की थी। वापस आए बॉर्डर एंड शेडिंग पे, यहाँ से हम ये लाइन ले लेते हैं, तो ये देखें आपकी टेक्स्ट को आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अगर आप चाहते हैं कोई और तरह का बॉर्डर लगाना चाहें तो उसके लिए बॉर्डर्स पे आएँ, ये देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर दिया हुआ है, स्टूडेंट्स कोई भी कलर ले सकते हो। यहाँ पे इसकी विड्थ दी हुई है, इसकी आई थिंक यही विड्थ है। अगर यहाँ से आप कोई स्टाइल चेंज करोगे तो उसकी विड्थ जो है वो आपको और भी मिल सकती है। ये देखिए इसकी 6 मिल सकती है, लेकिन हम ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, इसी को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखें ये बॉर्डर आपकी टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट हम दोबारा बॉर्डर एंड शेडिंग पे आते हैं। यहाँ से पहले हम एक ये देखिए यहाँ पे आप शेडो भी दे सकते हैं। पहले हम यहाँ से ये बॉर्डर लगाया, फिर वापस आए बॉर्डर एंड शेडिंग, शेडो पे ओके। तो ये देखें आपका जो बॉर्डर था उसको नीचे की साइड पे और राइट साइड पे ये देखें बॉर्डर लग गया है। बॉर्डर सॉरी बॉर्डर नहीं, इसका शेडो लग गया है, शेडो नीचे की साइड को लगा हुआ है। दोबारा आते हैं, यहाँ पे आप 3D भी कर सकते हैं इसे। तो इस वक्त देखें आपका ये बॉर्डर 3D हो गया है। उसके बाद कस्टमाइज है, कस्टम है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो पेज बॉर्डर की ऑप्शन दी। ये जो थी ना ये तो थी टेक्स्ट बॉर्डर की स्टूडेंट्स, ये है पेज बॉर्डर की। पहले हम ऐसे करते टेक्स्ट वाले को रेज कर देते हैं, अगेन आते हैं बॉर्डर एट शेडिंग, देन पेज बॉर्डर। तो यहाँ पे हम बॉक्स पे आके फर्स्ट वाले पे क्लिक करें तो ये देखें अब उसने, इसे मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पूरा पेज नज़र आए। तो ये देखें अब इसने पूरे पेज को हमारे को एक बॉर्डर लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही अगर दोबारा अगर चेंज करना चाहें तो आप वापस बॉर्डर एंड शेडिंग पे आए, देन गो टू पेज बॉर्डर, बॉक्स पे आके यहाँ पे स्टाइल जो है ये वाला ले लें। कलर भी हम यहाँ पे कोई रेड कर लेते हैं, वेट इसका 6 कर देते हैं, देन ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें एक बोल्ड किस्म का बॉर्डर आपकी पेज पे लग गया है। तो इस तरह स्टूडेंट आप अपने पेज पे बॉर्डर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ स्टाइल के लगा सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे आए वापस आते हैं पेज बॉर्डर पे, 3D पे आते हैं, ये वाला लगा के देखते हैं स्टूडेंट। ये देखें ये वाला अप्लाई हो गया बॉर्डर आपके पैराग्राफ पे और स्टोरी पेज पे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखें तो ये शेडिंग की ऑप्शन दी हुई है स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करें। शेडिंग से पहले हमें आप ऐसा करते हैं कि जो पेज बॉर्डर दिया हुआ है ना
ये वाला चूज़ करते हैं ताकि शेड जो दें हमें वो नज़र भी तो आए ना थोड़ी बहुत। देन गो टू शेडिंग। यहाँ पे देखें तो फिल में हम कर देते हैं ब्लैक कर देते हैं, और स्टाइल में 20% कर देते हैं, कलर ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। ओके, तो ये देखें ये जो था ये आपकी टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। शेडिंग जो है ना ये आपकी टेक्स्ट पे अप्लाई होगी, ये पेज बॉर्डर पे अप्लाई नहीं होगी। तो ये थी स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक बॉर्डर्स का। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसके साथ ही हमारा ये जो पैराग्राफ वाला मेन्यू था ये ऑलमोस्ट नहीं तकरीबन 100% क्लियर हो गया। इसकी हर एक चीज़ मैंने आपको एक एक करके बताई है। तो नेक्स्ट हम ये स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे स्टाइल्स के बारे में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।